तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी को पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्योंकि ये क्लास मैं मॉर्निंग में ले रहा हूँ। और आज जो हम एसएससी जीडी में जो 16 जनवरी 2023 में कंडक्ट हुआ था एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में, उस शिफ्ट के पूरे 20 क्वेश्चन मैथ्स के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है भाई, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, देखिए। क्वेश्चन बोला है कि एस बाई सुगर फॉर ₹40 पर केजी एंड सेल ₹X पर केजी। एस जो व्यक्ति है या कुछ भी मान सकते हैं, वो ₹40 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर चीनी खरीदता है और फिर ₹X प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण 1 किलो का वजन दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है। मतलब ये है सर कि वेट की यदि मैं बात करूं, तो वहां पर देखो क्या हो रहा है ना कि 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम बोल दूं, 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम ही जा रहा है। लेकिन हमको पता है कि जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आता है, तो उस केस में मैंने बताया था कि जो वेट होगा ना, उसका रेशियो हम एक्चुअल में जो मानेंगे वो इसका अपोजिट मानेंगे। तो इसका रेशियो क्या हो रहा है, 4 से 5। तो यहाँ पर रेशियो हम लिखेंगे 4 से 5 अपोजिट करके। ठीक है, यहाँ पर बोला कि उसने जो शुगर खरीदी थी वो ₹40 प्रति किलो में करके ₹X में बेचता है। तो सर प्राइस में क्या बेच रहा है वो, ₹40 की थी और ₹X में बेच दे रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको ही करने के बाद जो फाइनल आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से पता लगता है। उसने क्या बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 30%। यदि उसको फाइनल प्रॉफिट परसेंट 30% का हो रहा है, मतलब 10 की चीज को 13 में बेच रहा है, यही होता है 30% का प्रॉफिट। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं ये कैसे आती है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आता है। तो बस वही करना है कि सर पहले तो ये कट जाएगा, 5 1 5 8 40, तो आ जाएगा 4 8 32 रेशियो में 1। ये रेशियो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में रेशियो क्या आ रहा है, 10 रेशियो 13, 10 रेशियो 13। ये एक्स आना चाहिए ना, एक्स। तो आप देखिए यहाँ 10 की जगह 32 दिया हुआ है, 10 की जगह 32 दिया हुआ है, तो एक्स की जगह कितना रहेगा ये आपको निकालना है। 10 की कीमत यदि 32 है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा ये निकालना है आपको। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या आएगा सर, 13 की वैल्यू निकालना है। तो 32/10 इंटू में 13, 2 16 जा 2 5 जा, तो कितना हो जाएगा 160, 208/4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 41.6 इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। मैंने आपको बोला था कि वेट में जो भी धान ली होगी, 1 किलोग्राम के 1800 ग्राम दे रहा है, तो इसको अपोजिट करके लिखते हैं हमेशा वेटेड एवरेज में। मैंने आपको इसका बेसिक भी समझाया हुआ है, बेईमान दुकानदार वाली क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। तो सर 800 ग्राम और 1000 ग्राम इस तरीके से रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्राइस में क्या बोल रहा है कि प्राइस में वो हो रहा है ₹40 की वस्तु को वो ₹X में बेच रहा है। वो फाइनल जो उसको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि सर ₹40 की चीज थी, नहीं नहीं, फाइनल उसको 30% हो रहा है, मतलब 100 की चीज पर उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 130% में बेच रहा है। तो सर सिंपली पहले तो रेशियो लेकर हम लिख देते हैं यहाँ पर, 4 जा 5 जा, ये कट गए पूरे। ठीक है, अच्छा ये 5 से ये आपस में कट जाएगा, 8 जा। ठीक है, अच्छा ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, तो फाइनल रेशियो क्या बना सर यहाँ पर, ये 4:1 बना और ये 8:X बना। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 10:13। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो ये बराबर होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे सर, 4:8 इंटू 8 अपॉन में 1 इंटू 8 बराबर में होगा 10/13। ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 इंटू एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा, आप काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 2 जा 16, 16 इंटू 13 अपॉन में 5। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी 41.6। ठीक, तो ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखें। The difference in compound interest under annual compounding and simple interest on a certain sum at the rate of at the same rate interest in 2 year is 144% of the sum। चलिए हम सम मान लेते हैं कि 100 रुपीज है सर, क्योंकि सम के बारे में कुछ बोला नहीं है। आपसे बोला कि रेट परसेंट पर एनम आपको फाइंड करना है। हमने मान लिया 100 रुपीज है, और आपको पता है कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट का मतलब मल्टीप्लाई रेट परसेंट, ये होता है। अच्छा, 2 साल का डिफरेंस कितना दिया है, 144% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 144% क्या होगा, क्योंकि एस आई सी आई का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 100 का 144% 144 रुपए ही होगा। 100 का कितना भी परसेंट निकालो उतना ही होता है। प्रिंसिपल 100 था, रेट परसेंट हमको पता नहीं सर, रेट परसेंट ही आएगा, इंटू में रेट परसेंट ही आएगा। ठीक है,
चलिए ये परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, ये परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 इंटू में 100। ये हटाकर अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी 12 इंटू में 10, तो आर की वैल्यू आ गई 120%। 8% कितना आ जाएगा 120%। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज इतना। आपको हाइट फाइंड करना है, यदि आपको रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको टोटल सरफेस एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आप बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर किस शेप का होता है, ये होता है सिलेंडर, ये देखिए ये होता है सिलेंडर। इसका यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, एक तो ये सरफेस एरिया नीचे का, एक ऊपर का, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक ये भी एरिया होता है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई r h। तो इस तरीके से सर 2 पाई r यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर r प्लस एच अंदर बच जाएगा, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। वैसे ये डायरेक्ट याद करना होता है लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22 अपॉन में 7, रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, r प्लस एच कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे r है 7, h हमको पता नहीं है, और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 1144। बस काटते हैं, ये कट गया। चलिए 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 0, 11 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, तो हाइट आ जाएगी 26 माइनस में 7, तो हाइट आ जाएगी 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आंसर आपका, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा ना। चलिए देखें, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। एक व्यक्ति अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है तो पहले हमको, तो अपस्ट्रीम स्पीड के लिए टोटल कितना जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, 15 किलोमीटर, और समय लग रहा है कितने का 3 घंटे का, बोला ना दोनों में 3 घंटे का। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगी, तो वो हो रहा है 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आता है, लेकिन इसमें भी 3 घंटे लगता है। अच्छा एक बात बताओ, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है सर, मैंने आपको बताया बोट की स्पीड हमेशा एक्स मानते हैं और स्ट्रीम की स्पीड हमेशा वाई मानते हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है सर ऊपर चढ़ना, तो वहां पर इनका डिफरेंस आता है, और डाउन स्ट्रीम में दोनों का एडिशन आता है। ये पहले भी करा चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ गई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और यहाँ पर आ गई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आपको निकालना किसकी स्पीड है, करंट की। करंट की स्पीड होती है एस, मतलब स्ट्रीम की स्पीड, इसको करंट भी बोल सकते हैं, और वो वाई होता है। तो वाई कैसे निकलेगा सर, दोनों स्पीड को ऐड करके, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम को ऐड करके, नहीं दोनों को माइनस करके आधा कर देते हैं, ये मैंने बताया था। स्ट्रीम की स्पीड दोनों का डिफरेंस करके हाफ करना है, तो 6 - 5 अपॉन में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम कितना होगा, देखिए हेमिस्फीयर की रेडियस दी हुई है आपको 21 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 इंटू में 22/7, रेडियस कितनी आ जाएगी, तो रेडियस आप बोलेंगे सर ये रेडियस 21 है, 21 का क्यूब, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 44 इंटू में 484, ठीक है। या फिर इसको ब्रेक ना भी करें ना तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 22 4 का कितना हो जाएगा 88 का 8, 8 कैरी ओवर, 1 सेकेंड, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, आंसर तो मैच नहीं हो रहा है। स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम विल बी 21 सेंटीमीटर ये दी हुई है, 2/3 पाई r क्यूब, रेडियस दी हुई 21 सेंटीमीटर, ये कट गया 21 तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हाँ सही तो आ रहा है, 484 ही होता है ना, 441 होता है ये एक्चुअली में। देखिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको कि आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है, सॉल्व करना ही नहीं है। 2/3, 22/7 इंटू में r क्यूब, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21,
तो ये 7 3 से तो ये कट गया, अब बचा कितना? तो आप बोलेंगे सर बचा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में सॉल्व करना ही नहीं है भाई लोग, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है। बचा क्या क्या है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21। यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं, 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो सॉल्व करना ही नहीं है भाई, यहीं पर यूनिट डिजिट काम आती है, ठीक है। एम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, एन कैन डू, एम किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, एन उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। दे बिगिन टुगेदर बट एम लीव द वर्क 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। भैया पहले तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, 24, तो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 1 और इसकी 2। वो बोल रहा है एम जो है वो काम खत्म होने के 6 दिन पहले ही काम खत्म कर देता है, एम जो है वो 6 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो ये छोड़कर 6 दिन पहले काम छोड़कर जाने वाले केस में मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो छोड़कर जाता है, एम भैया 6 दिन छोड़कर जा रहा है ना पहले, तो मैं एम से बोलता हूँ भाई तू 6 दिन और काम कर, तो एम बोलेगा भैया मैं 6 दिन और काम करूंगा, तो 2 की स्पीड से यदि मैं 6 दिन और काम करूंगा तो मैं 12 काम एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो आपका जो डुप्लीकेट काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टोटल मिलकर? 36 काम हो जाएगा। अब इसी काम को टोटल कंप्लीट कराना कि इंटरवर्क को करने में कितना समय लगेगा? तो इन दोनों से मिलाकर करा दो, 2 + 1 3 की स्पीड से, तो 36 अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 1 2 जा, तो 12 days में ये हो जाएगा कंप्लीट। इसका मैंने एक और तरीका बेसिक बताया हुआ है, पिछले सेट्स में पूरा बेसिक कराया हुआ है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 24,000, if it is expected to decrease by 4% the next year, then what will be the population of the village next year? देखिए 24,000 यदि आज विलेज की पॉपुलेशन है और बोला जाता है कि वो एक्सपेक्टेड 4% हर साल डिक्रीज होती है, तो नेक्स्ट ईयर में वो कितनी हो जाएगी? तो सर ये हो जाएगी 96%, परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, सुन सा बस सुन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ कैरी ओवर लिख दिया इसका, 24 6 कितना हो जाएगा? तो 144 का 4 आ जाएगा, 14 यहाँ, 24 9 का कितना हो जाएगा? 216, 216 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 230, तो 23,040 इसका आंसर है, ठीक है। और कोई तरह तरीका हो नहीं सकता, मैं चेक कर रहा था कि और कोई तरीका हो सकता है क्या, और कोई शॉर्ट बन नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम, ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका बताओ? एसएससी जीडी की मैं कब से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसमें इस तरह के क्वेश्चन कितने सिखा चुका हूँ। एलसीएम निकालना है तो ऊपर का हमको क्या निकालना है? एलसीएम 2 4 6 का एलसीएम निकालें, और नीचे अगर एच एलसीएम बोला तो नीचे वालों का जो बचा हुआ है वो निकालना है, क्या? एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो 2 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सबसे कटने वाला सबसे पहला कॉमन मल्टीपल तो वो बोलेंगे 12, इन सबको काटने वाला सबसे कॉमन मल्टीपल तो 5, तो 12/5 इसका आंसर आ गया। रवि कैन डेकोरेट अ वॉल इन 6 आवर, रवि किसी वॉल को 6 घंटे में डेकोरेट कर देता है। अंकिता कैन डेकोरेट द सेम वॉल इन 10 आवर, अंकिता उसी वॉल को 10 घंटे में डेकोरेट कर देती है। हाउ मेनी आवर्स विल दे डेकोरेट द वॉल वर्क साइमल्टेनियसली, यदि वो साथ में काम करें तो वो मिलकर इसको कितनी देर में डेकोरेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको साइमल्टेनियसली यदि एक साथ काम कराना है ना कि सर दोनों मिलकर कितनी देर में डेकोरेट करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा सर? जो भी समय दिया हुआ है ना, मैंने बोला ना कि अगर ये S1 days में कर रही है, S2 days में, तो दोनों से मिलकर कराना है तो S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, यही आंसर होता है। तो यहाँ पर वही करेंगे, 6 इंटू 10 अपॉन में 6 + 10, तो 60 अपॉन में कितना हो जाएगा? 16, 4 4 जा 16, 4 15 जा 4 3 जा 12 पॉइंट 4 7 जा 28 5, 3.75 घंटे इसका आंसर है, ठीक है। अ डीलर मार्क्ड द, एक सेकंड, घंटे आएगा या स्पीड आएगा? सही है। अ डीलर मार्क्ड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 45% मोर देन कॉस्ट प्राइस, एक डीलर क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को 45% ज्यादा लिखता है, तो सर मतलब क्या? यदि ये 100 रुपए थी तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 145 रुपए, ठीक है। एंड सोल्ड इट बाय अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और उसको बेचता है 20% का डिस्काउंट देकर, तो यदि इसमें मैं 20% का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 145 में यदि मैं 20% का डिस्काउंट दूं तो कितना होगा? 145 का 20% निकालना है, तो 20% हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो सॉल्व कर दें, या डायरेक्ट कैसे होगा सर? इसका 10% होगा 14.5, एक के पहले पॉइंट अगर जीरो नहीं है तो ये समझाया हुआ है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना, तो वो हो जाएगा 29।
तो यदि इसमें से मैं 29 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 16, तो 116 आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? अभी भी 16% का प्रॉफिट हो रहा है। यही आंसर है। ठीक है। सॉरी। इन अ बैग ऑफ राइस in a bag of rice of rupees 70 per kg, two different types are mixed. First type of rice is 8 kilogram in quantity of 60 rupees per kg, while second type of rice is 4 kg in quantity. What is the price per kg and of the second type of rice? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 70 रुपीस प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए गए हैं। एक 60 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य का है, एक 60 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य का है। मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलोग्राम है, तो इसकी जो मात्रा है वो है 8 kg। 8 kg। जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा है 4 kg, लेकिन उसका रेट नहीं पता आपको। और मिलाकर वो बोल रहा है टोटल ये 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाला बन रहा है। यही तो मतलब है इसका। तो आपको सॉल्व करना है। तो सर ये जो रेशियो है यही तो आएगा ना, 8 और 4। तो एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेंगे इनका डिफरेंस है 10। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर वही होगा जो इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, मैं इनको एक काम करता हूँ, 4 1 जा 4 2 जा ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है। 3 डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इसको तो। इनका सम इज इक्वल टू इनका डिफरेंस। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उससे क्वेश्चन, देखें ध्यान से। तो सर यहाँ पर बड़ा कौन है इन दोनों में से? देखिए, इन दोनों में से ये बड़ा है। तो सर यहाँ पर होगा 70 - 60। और इस केस में कौन बड़ा होगा? जब एक बार ये बड़ा होगा तो अब ये बड़ा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 70। यही बोलता है एलिगेशन। और रेशियो क्या बन जाएगा? 1:2। ये वाला 1:2 ये बनना चाहिए। चलिए, तो ये हो जाएगा 10/x - 70 इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x - 70। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90। x इज इक्वल टू हो जाएगा 90। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 15% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%। यदि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ को 15% कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 10% बढ़ा दिया जाए, तो एरिया में कितना चेंज आएगा? इसको 15% कम करा, इसको 10% बढ़ाया, तो एरिया में कितना चेंज आएगा? देखिए, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 15% सक्सेसिव परसेंटेज इसमें हम लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। प्लस मतलब प्लस के लिए, माइनस मतलब माइनस के लिए। तो मान लेते हैं एक्स है -15%, वाई है प्लस का 10%। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 100। ये कट गया, ये आ जाएगा 1.5। ठीक है। ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 5 माइनस में 1.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6.5। माइनस का 6.5 मतलब 6.5% का माइनस मतलब डिक्रीज। तो ये आंसर आ गया। ठीक है। एक स्टोर अपनी वस्तु बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? यहाँ पर भी 3 डिस्काउंट दिए गए, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, किसमें सबसे ज्यादा फायदा है। तो सर 2 डिस्काउंट दे रहा है, 20 और 24 रुपए के सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 20 + 24, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। तो +24 माइनस में 20 × 24 अपॉन में 100। ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 4.8। तो ये आ जाएगा 44 माइनस में 4.8। तो ये अप्रॉक्स आ रहा कितना? 39.2%। अच्छा, दूसरा वाला क्या दिया हो देखो। वो बोल रहा है पांच पांच के साथ 3 फ्री देता है। 5 के साथ 3 फ्री देने का मतलब दूसरे डिस्काउंट में कि सर टोटल 8 वस्तुएं कोई व्यक्ति ने खरीदा तो उसमें से 3 फ्री मिल रही। तो 3/8 को परसेंट में ले जाएंगे तो कितना होगा? 37.5%। नेक्स्ट बोला 13 चीज लेने पर आपको 7 फ्री दे दी जाती है। इसका मतलब क्या कि टोटल सर 20 वस्तुएं यदि आप खरीदते हैं उसमें 7 फ्री है। तो परसेंट में जाने के लिए 25 जा, तो ये हो जाएगा 35%। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है? पहली स्कीम में। तो सर फर्स्ट ए स्कीम में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। ठीक है। रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर की चाल से घर वापस आ जाती है। ठीक है सर। मतलब एक स्कूल से स्कूल जा रही है, घर से स्कूल जा रही है, स्कूल। ठीक है। और बोला जा रहा है कि उनकी डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है। रानी गोज फ्रॉम होम एट अ सर्टेन स्पीड। मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है रानी। एंड
वापस जो आ रही है वो आ रही है 50 km/h की चाल से। ठीक है। एवरेज स्पीड यदि होल जर्नी की दी हुई है टोटल 37.5, तो आपको स्पीड निकालना होम से स्कूल तक की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपके लिए ये मैंने फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकालने का। जब वो एक ही डिस्टेंस जाता है और वापस आता है, तो आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन में S1 + S2। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है, तो बस वही करेंगे। तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट दी हुई है 37.5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S1, मतलब पहली स्पीड x थी, देखो जाने की स्पीड x थी, आने की स्पीड कितनी थी, 50 थी, अपॉन में क्या हो जाएगा, x + 50। चलिए ये हटाकर नीचे लिख देते हैं 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा 25 3 ज़ा 25 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 8x। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 3x + 150 = 8x, तो हो जाएगा 5x = 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। 30 km/h इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखें। यदि ब्याज 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से लगाया जाता है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो कितना मूलधन 2 वर्षों में इतना मिश्र धन हो जाएगा। सर 10% की बात चल रही है और सीआई की बात चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% का मतलब होता है कोई वस्तु 10 से 11 हो रही है, लेकिन 2 वर्ष की बात चल रही है, तो सर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 2 वर्ष का ही बन जाएगा। तो क्या बन रहा है, 100 से 121। सर तो वो बोल रहा है जो अमाउंट बन रहा है वो है 5324, मतलब 121 की कीमत दी हुई है, 100 की निकालना है। तो सर एक की कीमत कितनी रहेगी, 121 से अगर मैं काटूं इसको, तो 12 3 ज़ा 30, 12 4 ज़ा, 4 बार में पूरा जा रहा है, 12 चुकू, 12 4 ज़ा 48, 48 480 और 8 488 आ गया। 488 के बाद कितना बच रहा है, तो आप बोलेंगे सर 488 के बाद यहाँ पर बच रहा है 12 एंड 2 34, 44 बच रहा है। फिर 444 कितने बार में आ जाएगा, 4 टाइम्स में आ जाएगा, तो ये 4 बार में पूरा जा रहा है। तो सर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर एक की वैल्यू आ गई 44, तो 100 की वैल्यू 4400। यही आंसर है आपका। ठीक है, अगला ये देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा ना। तो 16th क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर। 16 क्वेश्चन में बोला है कि अ बाइक टेक 3 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर, वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स। बोला जा रहा है कि 3 घंटे में यदि कोई बाइक 162 किलोमीटर चलती है, तो वो बोल रहा है कि 5 घंटे में कितना चलेगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 3 घंटे में इतना, तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो एक की वैल्यू 1 घंटे में कितना, 54। तो फिर 5 घंटे में कितना, तो 270 आ जाएगा आंसर, 270 किलोमीटर। तो 5 घंटे में 270 किलोमीटर, तो इतना इजी क्वेश्चन था ये तो। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 250 ग्राम। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम की बजाय 200 ग्राम का इस्तेमाल करता है, मतलब 250 ग्राम का बोलता है आपसे और देता कितना है आपको, 200 ग्राम। जब भी मैंने बोला था कि बेईमान दुकानदार वेट में बेईमानी करेगा, तो उसका रेशियो अपोजिट कर दिया जाता है, वहीं से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 200 से 200 250 ग्राम आ जाएगा इसका डायरेक्ट रेशियो। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, तो ये काट देंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो यही फाइनल प्रॉफिट परसेंट बता देगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलेंगे एक का, कितने पर, 4 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अ बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 375 मीटर इन अपस्ट्रीम इन 30 मिनट। एक बोट अपस्ट्रीम में जाती है 375 मीटर, ठीक है, 375 मीटर अपस्ट्रीम में जाती है, अपस्ट्रीम में। ठीक है, तो कितने मिनट में, 30 मिनट में, 30 मिनट में। ठीक है, चलिए इसको किस में अपन चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का तरीका क्या है, या फिर आप मीटर चल रहा है इसको सेकंड बना सकते हैं। सेकंड में बनाने के लिए इसको 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, तो वो बोल रहा है रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यदि स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आता है तो वही 375 का यूज करेगा, लेकिन रिटर्न बैक वो 18 मिनट में हो रहा है, तो इसको भी हम 60 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। ठीक है, तो सर ये अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम आ गई। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपसे बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आपको एक्स रेशियो वाई निकालना है, और एक्स क्या होता है सर, एक्स होता है बोट की स्पीड, और वाई क्या होता है, वाई होता है स्ट्रीम या फिर धारा की स्पीड, करंट की स्पीड। और इनको निकालने का तरीका क्या है कि सर यदि आपको बोट की स्पीड निकालना है, तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम को जोड़कर आधा कर दो,
और यदि आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालना है तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डिफरेंस लेकर आधा कर दो। तो ये तरीका होता है डायरेक्ट निकालने का। ठीक है, तो हम इसका ही यूज करेंगे एक्स और वाई को निकालने में। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो एक्स की स्पीड निकलेगी। दोनों को जोड़कर आधा कितना होगा, पहले तो डिवाइड कर लेते सबसे पहले। ये 2 जीरो अगर मैंने काट दिए तो 25 से 4 बार में ये कट जाएंगे, 2 जीरो 100 जा, 25 वन जा 25, 25 फाइव जा। ठीक है, फिर कितना जा रहा है, 4 3 से ये काट देंगे, 3 फाइव जा 15, तो 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 5/24। ठीक है, ये देखते हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 के टेबल में ये 12 बार में पूरा हो गया। 6 3 6 जा 18, 3 25 जा, बस 12 6 जा 72, तो ये आ गया 25/72। अच्छा, इनको सेम बना सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो ऊपर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा 15/72। ये सेम हो गया दोनों। चलिए, हमको एक्स की स्पीड निकालना है, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई निकालना है। तो एक्स कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम को जोड़कर आधा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को जोड़कर आधा क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर आधा। तो क्या हो जाएगा सर, 15 प्लस 25/72, इन दोनों को जोड़ा और आधा मतलब 2 का डिवाइड। रेशियो में इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 25 माइनस में 15 अपॉन में 72, तो चलिए इनटू आधा। तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनका ही यूज करके आपका आंसर आ गया था। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो भी नीचे अगर आपने डिनोमिनेटर सेम बना लिया, तो डिनोमिनेटर सेम बनने के बाद आपको सिर्फ ऊपर का काम है 25 और 15 का। तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया था एक्स और वाई निकालने का, कि 25 और 15 को यहाँ पर ऐड कर देना है, क्योंकि हमको रेशियो निकालना था, और यहाँ पर 25 और 15 का डिफरेंस ले लेना है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा ये डिफरेंस, और 25 और 15 40, तो 4:1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। A/B दिया हुआ है आपको, एंड 343 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ए और बी दिया हुआ है आपको 2:7। इनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, तो हमने आपको बताया थर्ड प्रोपोर्शन। देखो ये यूनिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया इसको। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर दूसरे वाले का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और फिर पहले से डिवाइड। तो ये हो गया 49/2। ये आ रहा थर्ड प्रोपोर्शन रेशियो के अकॉर्डिंग, और उसकी वैल्यू दी हुई है 343। हमको बोल रहा है बी माइनस ए निकालिए, तो सर बी माइनस ए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो 49/2 की वैल्यू दी हुई है, 5 की वैल्यू निकालना है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 343 इंटू में 2 अपॉन में 49। 49 के टेबल में ये डायरेक्ट जा रहा है कितना बार में, 7 बार में। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 2 सा 14। ये क्या हो रहा है भाई, डिफरेंस ही निकालना था ना। एक सेकंड, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। ठीक है, हाँ 5 का मल्टीप्लाई करना भूल गए ना हम। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा 70, तो 70 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपको ये इवेल्युएट करना है, ये पूरा सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, सबसे पहले ध्यान से अगर घूर कर देखें तो ये ऑफ को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि BOD बोर्ड मास क्या बोलता है, BODMAS, ऑफ पहले सॉल्व करना है। तो 5 4 जा हो जाएगा 20। अब उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो ये आपस में डिवाइड हो रहा है, तो 25 जा हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये 5 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो गया। तो इस पूरे की जगह कितना आ गया, 400। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस चल रहा है, ये लगा दिया प्लस ये वाला। अब यहाँ देखें, ये पहले डिवाइड होगा, 7 5 जा 35, 5 9 जा 45, 45 का स्क्वायर करेंगे। 45 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट मैंने 5 जिसके यूनिट डिजिट होता है उसका स्क्वायर निकालने का तरीका बताया मैंने, 4 5 जा 20 और 25, ये डायरेक्ट लिख दिया, ये वाला प्लस आ जाएगा। चलिए ये डिवाइड करेंगे, 13 5 जा 65 और 5 4 जा 20, तो ये 20 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 2025 और 20 2045, तो 2445 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 2445। ठीक है, चलिए तो ये रही भैया आज की क्लास आपकी। आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो 16 तारीख की पहली शिफ्ट आज आपकी कंप्लीट हुई। आज शाम को 16 तारीख को जो कंडक्ट हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट लेकर आ रहा हूँ। तो इसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे भारत।